फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, सीबीएसई की तरफ से सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में किस तरीके से आपको अपनी आंसर की को चैलेंज करना है, कौन कौन से क्वेश्चनों पर चैलेंज करना है, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कब से कब तक जो है अपनी आंसर की को यहाँ पर चैलेंज कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी के मैंने यहाँ पर कमेंट पढ़ रखे थे। ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर यही क्वेश्चन थे कि हमने जो है जब अपने यूट्यूब से क्वेश्चन पेपर को मैच किया था तो वहाँ पर हमारे जो नंबर है वो 90 या फिर 95 प्लस आ रहे थे। बट जैसे ही आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई उसके बाद में जो हमारे नंबर है वो 10 से 12 नंबर तक स्टूडेंट के यहाँ पर जो नंबर है वो कम हुए हैं, किसी किसी के 7 से 8 नंबर तक कम हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पॉइंटों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो 88 से लेकर के 89 के बीच में है। वहीं पर अगर हम ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वालों की बात करें तो 80 से लेकर के 81 के बीच में है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके कि नंबर यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, तरीके से इंक्रीज होने वाले हैं, सब कुछ आज वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे जिनके कि नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुए तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे जो डाउट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये यहाँ पर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि 150 क्वेश्चनों में से हम कौन से क्वेश्चनों पर चैलेंज करें। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रखा है। उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रूफ भी, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट कर रखी है, सिर्फ आपको क्वेश्चनों को चैलेंज करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही चैलेंज कर पाएगा जिन्होंने कि सीटेट का यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन भेज दूंगी, बिल्कुल एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ में। आप जो है उन क्वेश्चनों को जरूर चैलेंज कीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे इनके कि 1 या 2 नंबर से सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, यकीन मानिए जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर जो है आपको सारी की सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। साथ ही साथ जो भी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था इसके लिए मैंने की पॉइंट्स वाले बिल्कुल फ्री में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड किए थे। साथ ही साथ जिन्होंने पेड नोट्स ले रखे थे उनको तो मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की ही थी। ठीक है, तो अगर आपको भी पेड नोट्स चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको जनवरी के एंड में यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर जो है आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने नोट्स सेलेक्ट किए तो उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आपकी आंसर की रिजल्ट। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी आपके डाउट थे वो सभी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चनों को चैलेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते 14 व 15 दिसंबर को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सीटेट में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओमार सीट और सभी विषयों की उत्तर कुंजी की स्कैन कॉपी बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी इसे 5 जनवरी की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन चुनौती दे सकेंगे। यानी जो है आप अपना चैलेंज कब तक कर पाएंगे, 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक जो है अपने क्वेश्चनों पर यहाँ पर चैलेंज कर पाएंगे। तो अच्छा खासा आपको टाइम दिया गया है, 3 से 4 दिन का टाइम मिला आपको। तो आप जो है यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को चैलेंज कीजिएगा। उसके साथ साथ देखिए उत्तर पर चुनौती के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है। सीटेट के डायरेक्टर के अनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट www.seated.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ओमार सीट व उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो इसे ऑनलाइन चुनौती दे सकेंगे। प्रत्येक उत्तर की चुनौती देने के लिए 1000 रुपये का शुल्क क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जमा करना होगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार की जाती है, यानी कि यदि विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो है आप 1000 रुपये दे करके क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, ठीक है, और आपके पास में एनसीईआरटी का ऑथेंटिक प्रूफ है, तो अगर सीबीएसई के द्वारा वो क्वेश्चन का आंसर सही मान लिया जाता है तो यहाँ पर आपका एक नंबर भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ जो है आपको पैसे भी वापस किए जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपको डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से लिए पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मम्मी का लगा दिया, अपने पापा का लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर उसी क्रेडिट कार्ड में, ठीक है,
आपके जो अमाउंट है वो वापस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। बट अगर आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया और गलत क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, ठीक है, और उसका आंसर जो है सीबीएसई की तरफ से सही नहीं माना गया, तो उस पर आपका जो है पेमेंट भी कट जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए जिसपे कि आपके पास में एनसीईआरटी का प्रूफ हो। ठीक है, जिसपे कि आपको लगे कि जो हमारे नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इस बार आपकी आंसर की जारी की गई है उसमें लगभग 10 से 15 नंबर तक का आपको डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सीबीएसई के द्वारा क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, कि मैं आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन भेज दूंगी, आप जो उन क्वेश्चनों पर जरूर चैलेंज कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी आपका मैं अगर साइंस के क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन तो मतलब 100% है कि ये जो है उसका आंसर सही मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि अभी जो आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था उसमें वही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके 14 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, साइंस पेपर 2 की मैं बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो 7 जुलाई वाला क्वेश्चन था, जब स्टूडेंट के द्वारा उस क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था तो वहाँ पर जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई उसमें जो है आंसर अलग दिया गया था, यानी कि उस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एनसीईआरटी का सोर्स भी था स्टूडेंट के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, एग्जैक्ट आंसर भी वही 7 जुलाई वाला उठा करके इन्होंने वो चिपका दिया है। ठीक है, बट वो आंसर आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने लास्ट में खुद ही जब इनकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आई थी तो उसमें इन्होंने खुद ही आंसर को चेंज कर दिया था। तो आप खुद सोचिए कि ये लोग जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, जब इनको पता है कि उसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमने बाद में चेंज किया था, तो फिर वही ऑप्शन जो है यहाँ पर जो 14 दिसंबर का आपका एग्जाम हुआ उसमें देने की क्या जरूरत थी। ठीक है, आप खुद सोचिए, इस पर जो है फिर से स्टूडेंट को जो है यहाँ पर उस क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि आपके साथ में यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, यकीन मानिए जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कि 88 या फिर 89 के बीच में नंबर है। ठीक है, तो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं इंक्रीज होंगे, आपके 4 से 5 नंबर नहीं इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट हाँ आपको 2 से 3 नंबर तक का यहाँ पर डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके 87 तक नंबर है तो भी आप जो अपने रिजल्ट का वेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और हो सकती है। ठीक है, अगर आपका मतलब एक तरीके से लक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, तभी जो है आपके साथ में ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपका नंबर है वो 1 नंबर कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए सीटेट की तरफ से जो है आंसर माना गया है किसी भी क्वेश्चन का सेकेंड वाला। ठीक है, बट उस पर किसी स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे गलत लग रहा है, इसका जो है सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने अभी मैच किया होगा अपने क्वेश्चन पेपर को, उसमें उन्होंने सेकंड वाले ऑप्शन को ही सीबीएसई की तरफ से जो आया है उसी को सही मान करके मैच कर लिया होगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन चैलेंज होंगे, ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें चेंज हुई तो उसके बाद में जब थर्ड ऑप्शन आपका सही माना गया तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थर्ड वाले थे उनका तो नंबर बढ़ जाएगा, बट जिन्होंने सेकेंड को मान करके अपना 1 नंबर जो है ऐड किया था, ठीक है, तो उनके नंबर यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से स्टूडेंट के 1 या 2 नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं या फिर कम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में जो आपके नंबर होते हैं वो इंक्रीज ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपके 2 से 3 नंबर तक कम है। ठीक है, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा कम नंबर है, 10 से 15 नंबर तक कम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने नेक्स्ट सीटेट की यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट सीटेट की आपकी जो क्लासेज है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से इस बार जो है आप सभी ये क्लासेज स्टार्ट होंगी और इस बार आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो अभी आपके आंसर की जारी हुई है, उसके साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट है ये आप मान के चलिए कि 10 जनवरी तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी आंसर की जारी होती है उसके 10 दिन बाद ही आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। तो आप यकीन मानिए जो आपका रिजल्ट है ये 10 या फिर 12 जनवरी के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले भी जो आपकी आंसर की आई थी इसके पहले ही आप लोगों को बोला था कि जो आपकी आंसर की आई है वो 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगी। और रिजल्ट के लिए भी मैं आप सभी को बता दूँ कि जो आपका रिजल्ट है ये 10 से लेकर के 12 जनवरी के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे जो है आप सभी के डाउट थे, जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर क्वेश्चन थे। ठीक है, और नंबर देखिए आपके इतने ज़्यादा डिक्रीज क्यों है ये भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मैच कर रखा है। बाकी इन्होंने तो मतलब आंसर की में इतना ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए था, बहुत मिला होता 3 से 4 नंबर का वो सही थी। ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सभी के साथ में यहाँ पर बातें कर चुकी हूँ, बट अगर स्टूडेंट का सपोर्ट ही नहीं है तो फिर आप खुद सोचिए कि टीचर यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, अकेले एक टीचर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर भी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खैर मेरा तो एक छोटा सा ही चैनल है। ठीक है, फिर भी मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर आप सभी सपोर्ट करते तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर आवाज़ जरूर उठाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है तो यकीन मानिए जितने भी स्टूडेंट ऐसे इनके कि 1 या 2 नंबर 3 नंबर से रह रहा है उनका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप सभी कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
बाकी जो भी चीज़ें इसमें मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में बात की हुई थी, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो आप जा करके देख सकते हो, उसमें मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रखी हैं, बट फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है कि आप सभी पे सारी चीज़ जो है डिपेंड करती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहले विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।